सिलेक्शन आपकी पढ़ाई से ही होगा, ये बात आप निश्चित कर लीजिए। सिलेक्शन आपकी पढ़ाई से सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे क्या घंटा तैयारी अच्छी चल रही होगी, जब भर्ती का ही कुछ अता पता नहीं है तो क्या तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो ये बात मैंने उन गंभीर विद्यार्थियों से कही है जो करो एवं मरो की स्थिति लेकर के चल रहे हैं, जिनको पता है कि भर्ती कभी भी आए मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है। ये उन गंभीर अभ्यर्थियों से मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि एक गंभीर अभ्यर्थी जो नौकरी को लेकर सजग है, जिसको चाहिए ही नौकरी, वो कभी भी अपनी पढ़ाई को बंद नहीं करता है। ठीक है, आज की जो वीडियो एक छोटी सी वीडियो होने वाली है, ये आपको एक दिशा दिखाने वाली वीडियो है और आपको गंभीरता से इस छोटी सी वीडियो को देखना चाहिए। आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा का ये निवारण कर देगी और सकारात्मक ऊर्जा से आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से भर देगी। गंभीरता से और धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखिए। आप सबको पता है कि भर्ती की जो स्टेटस है वो बहुत खस्ता हाल में है। ठीक है, राज्य सरकार जो है या भर्ती बोर्ड आप कह लीजिए, वो इस भर्ती को देने के मूड में अभी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अभी चुनाव नहीं है, चुनाव नेक्स्ट ईयर जाकर के हैं। तो नेक्स्ट ईयर के चुनाव को कैसे इस भर्ती से अधिक फायदा पहुंचाया जाए, यही सब सरकारों की मंशा रहती है। हम इस चीज पे नहीं बात करते, हम बात करेंगे हमारे भविष्य के ऊपर। आप सबको पता है पूरी की पूरी पिछली जनवरी से चलता आ रहा है, ये खबर देते चले आ रहे हैं, कभी टेंडर, कभी ये, कभी वो, कभी फलाना ढिमका। और 2023 की शुरुआत होते ही इन्होंने बोला था कि जनवरी के एंड में हम फॉर्म निकाल रहे हैं। जनवरी के एंड में फॉर्म निकालते निकालते उन्होंने बोल दिया कि भाई अभी तो हम टेंडर ही नहीं दे पा रहे हैं, कोई कंपनी नहीं ले रही है और माफिया हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो अभी हमको 3-4 महीने और लग जाएंगे। यानी कि भर्ती के जो हाल हैं वो बेहाल हैं और भर्ती का कुछ भी अता पता नहीं है। उनका कहने के मुताबिक है कि वो साल के मध्य में यानी जून के आसपास निकालेंगे, परंतु ये भी कुछ श्योर नहीं है कि भर्ती कब आने। हो सकता है इससे पहले भी वो भर्ती दे दें और हो सकता है इसके बाद भी वो भर्ती ना दे। एज रिलैक्सेशन एक बड़ा मुद्दा है, मैंने बहुत बार ट्विटर कैंपेन करा लिया, पर जब भर्ती ही नहीं आ रही है तो ट्विटर कैंपेन का भी कोई परिणाम या असर देखने को नहीं मिलेगा। जब भर्ती आएगी तब उसके बारे में कुछ ना कुछ देखेंगे, क्योंकि वो आपका हक है। बहुत सारे बच्चे पहले अंडर एज थे, आज वो ओवर एज हो चुके हैं, बट फिर भी जो लोगों को पूरी उम्मीद है कि हमको भर्ती में बैठने को मिलेगा, उन्हें हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है और उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये गंभीरता से एक बात आप सुन लीजिए। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी और जीएस को चालू किया था। बीच में कुछ टेक्निकल काम थे। आप लोगों का एक गुड न्यूज़ आपको दे देता हूं। आप लोगों का जो ये चैनल है राम जी की पाठशाला, जो आपको समर्पित है, जो गरीब एवं मध्य वर्गीय परिवारों के लिए विशेषकर समर्पित है, उच्च स्तरीय तो कौन ही पढ़ता होगा, तो उन लोगों के लिए राम जी की पाठशाला ने अपना ऐप भी निकाला है। ठीक है, वो ऐप अब क्यों निकाला है उसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको। हमको टेस्ट सीरीज करवानी होती थी, है ना, आपको टेस्ट करवाने होते थे, आपका मूल्यांकन करना होता था, तो वैसे दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता था और वो लोग उतनी जिम्मेदारी से काम नहीं करते थे। तो आपके फ्री वीकली टेस्ट हुए, ठीक है, आपके सिलेबस की पीडीएफ हुई, आपकी कोई पीडीएफ हुई, आपके कोई फ्री नोट्स हुए, इस टाइप का कुछ भी आइटम है, या आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करनी है, तो बहुत कम मूल्य में, है ना, 50 रुपए में, 100 रुपए में, इस मूल्य के अंतर्गत आपको बहुत अच्छे और गुणवत्ता वाले क्या टेस्ट सीरीज आप तक पहुंचा पाए, क्योंकि ये भी मूल्य वो है जो टाइपिंग वाला टेस्ट वाला जो बनाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपने ऐप निकाल दिया तो आप चीजों को पेड करने जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे राम जी की पाठशाला पहले चलती थी वैसे ही अब, परंतु कुछ ना कुछ आर्थिक संसाधन पूरा चलाने के लिए चाहिए होते हैं, तो उसकी बाद की सहूलियत देखते हुए, आप लोगों की अधिक सहूलियत देखते हुए राम जी की पाठशाला ने अपना जो ऐप है वो लॉन्च कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में उसका लिंक दे दूंगा, जाके ज्यादा से ज्यादा आप लोग ज्वाइन कीजिए और जल्दी ही हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के फ्री वीकली टेस्ट बिल्कुल टॉप कैटेगरी के वो आपके सामने प्रोवाइड कराएंगे। जल्दी ही हम टेस्ट सीरीज इस तरह की बनाएंगे कि आप सेक्शनल टेस्ट सीरीज भी दे पाएं, आपको बहुत ज़्यादा उसका फायदा होगा, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, ये चीज़ आप वहां पर जाकर उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए। हिंदी और जीएस की क्लास जो यूट्यूब पर चल रही थी, जो निःशुल्क चल रही थी, वो बिल्कुल चलती रहेगी। उसको दोबारा से आने वाले 2 से 3 दिनों में मैं कंटिन्यू कर दूंगा। आप उसको पढ़िए, उसका आनंद लीजिए और भर्ती जब तक आ रही है उसको आने दीजिए। ठीक, अभी हमारा काम क्या है कि आप अभी भी अपनी पढ़ाई को सुचारू ढंग से चालू रखिए। देखो, भर्ती का कुछ पता नहीं है, भर्ती कब आ जाएगी, तो आपके जो ये 4 सब्जेक्ट हैं, जिनमें आपका गणित है, जिसमें आपका रीजनिंग है, जिसमें आपकी हिंदी है,
और जिसमें आपका जीएस है। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है, तो आप इनका रिवीजन प्रॉपर्ली करते रहिए। ठीक है, जिन्होंने तैयारी कंप्लीट कर ली है वो प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक देने का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक दीजिए। प्रैक्टिस सेट देने के बाद क्या होगा, जो भी आपकी कमियां हैं उन्हें एनालाइज करके नोटबुक पे लिख करके उनको सॉल्व कीजिए, उनको प्रॉब्लम को, जैसे मैथ में फलाने चैप्टर के फलाने टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, जीएस में मुझे ये स्टैटिक जीके का ये पोर्शन नहीं पता है, अर्थव्यवस्था में चीज समझ में नहीं आ रही है, या आपके हिंदी में मुझे ये चीज में प्रॉब्लम आ रही है, साहित्य में प्रॉब्लम आ रही है। मैंने हिंदी जीएस साहित्य बहुत सारा कंटेंट फ्री में डाल रखा है, पहले से ही प्लेलिस्ट बना रखी है, हिंदी साहित्य की तो पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, वो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। छोटे छोटे वीडियोस हैं और बहुत गहनता से बिना फालतू की बकवास के उन्हें क्लियर किया गया है, कोई उसमें एंटरटेनमेंट जैसा कुछ नहीं, केवल विशुद्ध ज्ञान है और परिज्ञान है। तो आप वहां पर जाके पढ़ाई कीजिए जिन्होंने तैयारी कर ली है, और जिन्होंने अभी तैयारी नहीं की है वो भर्ती का वेट ना कीजिए, क्योंकि भर्ती के आने पर कभी भी सिलेक्शन नहीं होते हैं, केवल जल्दबाजी होती है और चीजें अच्छे से नहीं होती हैं। ठीक है, आप लोग शिकंजे में फंस जाते हो, गलत गलत जगह पढ़ जाते हो, यहां पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, पर सिलेक्शन, आज भी बोल रहा हूं, सिलेक्शन आपकी पढ़ाई से ही होगा, ये बात आप निश्चित कर लीजिए। सिलेक्शन आपकी पढ़ाई से होगा और किसी चीज से नहीं होगा। तो आज से ही आप मैथ को करना शुरू कीजिए, रीजनिंग को करना शुरू कीजिए, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लगाइए, कुछ मत कीजिए, जीएस के कुछ कुछ टॉपिक पढ़ने शुरू कीजिए, आप प्रीवियस ईयर को करना शुरू कीजिए, और हिंदी को आप 2-3 भागों में बांट लीजिए कि आपको व्याकरण अलग करना है, शब्दावली अलग करना है, और आपको जो साहित्य है वो अलग करना है। आपको ये टारगेट रखना है कि भाई मैथ में है, मैथ में अगर 19 क्वेश्चन आएंगे तो मैं 19 में से 19 सॉल्व करूंगा, रीजनिंग के अगर वहां पे 55-60 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 50 में सही करूंगा, जीएस के अगर 38-37-38 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं टारगेट रखूंगा मेरे 30 हो जाए, और हिंदी के अगर 37 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं 36-35-36 सही करूंगा, कि किसी भी हद तक मेरा सिलेक्शन कटे ही ना। आप इस चीज के लिए तैयार रहिए। देखो, नौकरी लेना थोड़ा सा मुश्किल तो है, पर देखो यूपी में क्या है, धांधलियां भरपूर भर मात्रा में हो रही हैं, सबको इस चीज का पता है, परंतु फिर भी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट सुन नहीं रही है। तो ऐसी हालत में हमको क्या करना है, मैक्सिमम के लिए अपना आपको तैयार करना है। आपका जो भी सब्जेक्ट कमजोर है उस पर काम करते रहिए, अपना समय मत गंवाइए, आपका समय बहुत ज्यादा कीमती है, ये बात आपको खुद महसूस करनी पड़ेगी। ये बात आप महसूस करेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है और आप क्या कर रहे हैं। पूरे दिन समय खराब मत कीजिए, शॉर्ट्स के रील्स के चक्कर में आप पूरा पूरा दिन खराब कर देते हैं। अपने महत्वपूर्ण और सार्थक समय को आप यूज करिए अच्छे से। ठीक है, सुबह शाम जाइए, शाम को घूमने जाइए, सुबह फिजिकल करने जाइए, घर के काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अपने आप को पूरा व्यस्त रखिए, तो भर्ती नहीं आने की जो टेंशन है वो आपको परेशान नहीं करेगी। बाकी एज रिलैक्सेशन के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर होगा और एज रिलैक्सेशन मिलेगा, है ना, क्योंकि 1 साल ऊपर हो चुका है भर्ती आए हुए, तो कम से कम 1 साल का तो देंगे ही, तो मौका जरूर मिलेगा। हताश नहीं होना, निराश नहीं होना है। ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, उस पर भी आपके टेस्ट सीरीज हम लोग चालू करेंगे, और जल्दी ही आपकी जो क्लासेस शुरू होने वाली है उनमें लगे रहिए। अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।